दें। साथियों ने कहा कि जो पहना होता है जब कुकिंग दिखाती हैं तो आप वो भी दिखाया करें। तो ये हमने पहना हुआ है मरीना, फ़ौरन से ही ये प्रिंट आते ही सोल्ड आउट हुआ। और ये पीछे से लंबा है देखें, और आगे से छोटा है और नीचे से काफ़ी चौड़ा है। बड़ा प्यारा लगता है ऐसे चलते फिरते, क्योंकि ये झुलझुल करता कपड़ा है। बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। और इसके आस्तीनों पे ये देखें कैसे ये लगा हुआ है, आपको ऐसे प्रिंट ठीक से दिखेगा। ये देखें तो कपड़ा देखें कितना अच्छा। और इसको इस्त्री विस्त्री हमने कभी नहीं किया, तो ये जो शिकने विकने आपको इधर लटके हुए कपड़ों में भी दिखाई दे रही हैं, ये सब ख़त्म हो जाती हैं जब आप पहनते हैं। तो ये सीधा हो जाता है जैसे ये हुआ है। देखा क्या इसका फ्लो है, फॉल है, कमाल का कपड़ा है। ये देखें, अब ये देखें हमारी सफाइयों का हाल। 1 सेकंड में आती हैं, बर्बाद कर जाती हैं। नहीं ये नहीं खुलती, ये नहीं खुलती। आप उधर जाके खोलें, उधर नाना अब्बू की अलमारी। ये देखें लाइनें हमारी, हम रोज़ लगा के जाते हैं, ये रोज़ टेढ़ी कर देती हैं। नेल पॉलिश भी खोल के फेंक जाती हैं। और ये हमारे बैग्स हैं जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। मियाँ साहब की थोड़ी चीज़ें, उनको ये बहुत अच्छी लगती है। रोज़ की खुशबू उन्हें बहुत पसंद है, बायराडो की हमको पसंद है। बहुत अच्छी खुशबुएँ बनाई बायराडो ने। हाय अल्लाह, छोड़ दें प्लीज़। उफ, पायल्स। ये वॉशरूम जाने वाले जूते हैं और ये परफ्यूम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। हम 2 लगाते हैं बहुत शौक से, एक ये और एक ये एम वॉच का है, बहुत ही पसंद है हमको। और ये वाला जो है ये टॉम फोर्ड का। ये 2 खुशबुएं हमें बहुत अच्छी, ये इसी लाइन की हैं जो पॉइजन है, उस तरह की वुडी डिफरेंट खुशबुएं हैं, बिल्कुल डिफरेंट, और हमें बहुत अच्छी लगती हैं। और कोई भी हम आजकल यूज़ नहीं कर रहे। ये देखें इन्होंने खोल लिया। अच्छा, तो वॉशरूम जो है वो इधर है, देखें इस तरह पर अलग से। इधर से भी खोल के दिखा दें, बत्ती भी जला लें। ये है बाथरूम, और बाथरूम का जो ये शीशा है ये फ्रॉस्टेड सा होना चाहिए, ऐसे एकदम से क्लियर नहीं होना चाहिए, हमें पसंद नहीं। एक तो ये कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है अगर क्लियर हो, और दूसरा थोड़ा बहुत कभी दरवाज़ा बच्चा धक्का देके या लॉक ही खोल लेता है या कुछ भी हो सकता है, कभी बंद करना ही इंसान भूल जाता है, तो कुछ ना कुछ हया जो है वो रहे। जैसे खुली जगह पे तो थोड़ा इंसान ऑकवर्ड लगता है। शावर जो है वो सबसे छोटा वाला ना बनवाएं, शावर जो है वो अच्छे साइज़ का हो। तो ये वाले का साइज़ भी जो है 1.5 गज का तो ये होगा। अच्छा बड़ा शावर रूम है, छोटा नहीं है। और ये हमारा सिंक की जगह जहाँ 2-4 चीज़ें रखी हुई हैं, अभी ताईदी करने वाला है, बहरहाल दिखा दिया आपको। और इस तरफ जो टॉयलेट है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि टॉयलेट बीच में हो बाथरूम के। और ये विंडो है जो हर वक्त खुली रहती है और हवा आती है यहाँ से बहुत अच्छी। ये पायल था जो है ना, तोड़ के पाँव में पहनते हैं। तो ये हमने इस तरह पर बनाया हुआ है। तो बाथरूम का दरवाज़ा जो है वो यहाँ पर खुलता है। और जब आपने 2 कमरे बनाने हो तो हम किसी अगले क्लिप में, ये क्योंकि लंबा बहुत हो जाएगा, तो हम वो दिखा भी देंगे कि आपने किस तरह पर बाथरूम को का सेटअप करना है, कैसे अलमारियाँ आएंगी, एक वॉकवे आएगा और 2 बेडरूम्स के जो डोर्स हैं वो उस एलीवे में आराम से खुल जाएंगे, बहुत अच्छा बन जाएगा। जिधर को भी आपका सेटअप जो है घर का बनता हो, नक्शा इस तरह बनाएं कि एक ड्रेसिंग रूम जो है उसमें से गुजर के बाथरूम आए, तो एकदम से दरवाज़ा ना खुले। ये स्टडी है आजकल की ज़रूरत, तो स्टडी आपके मास्टर बेडरूम के साथ ज़रूर हो, क्योंकि कंप्यूटर के बगैर आपका गुजारा नहीं है। आजकल कंप्यूटर जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है। तो उसके लिए एक कमरा दरकार है ऑनेस्टली, तो उसके बगैर आप जी नहीं सकते, उसके बगैर किसी का गुजारा नहीं है। और दुनिया की दौड़ में अगर आपने चलना है तो ये कुछ आपको सीखना पड़ेगा। सब कुछ अब सेल्फ है, आप शॉपिंग करने जाएं तो खुद पे करें, सब कुछ खुद स्कैन करें, पे करें, आप हॉस्पिटल जाएं तो खुद सारा कुछ एंटर करें। तो वो दुनिया जो हमसे पहले की है वो स्ट्रगल करती है, उसके लिए मुश्किल है नए दौर के नई चीज़ों के साथ इतनी जल्दी सीखना और आगे बढ़ना। तो चाहिए कि कोशिश करें और खुदा करे कि कामयाब हों और सीख जाएं और ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ें, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो सीखें। मोहब्बतों ने रिश्तेदारों की और दोस्तों की हमारे लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। तो मोहब्बत जो है वो सब कुछ कर सकती है। सबको सिखा दिया कि फेसबुक कैसे चलाना है, सबको सिखा दिया कि मोबाइल्स व्हाट्सएप कैसे यूज़ करना है, कुछ आए ना आए। तो ये बहुत अच्छा है। और इसका यहाँ से व्यू है,
तो हमने इस तरह पर रखा हुआ है। तो क्रॉस वेंटिलेशन जो है उसका ख्याल अब्बा जान हमेशा रखते थे, ये क्रॉस वेंटिलेशन हो, कि हमेशा उनके मुंह पर ये अल्फाज होते थे जब भी वो बिल्ड कर रहे होते थे, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। एक तो यह है कि हम जो पकाते गूंदते हैं वो सारा तेल में है, और पकाते भी बहुत हैं, गुजारा नहीं करते, सैंडविच पीपल नहीं है। और हमारे घर की वेंटिलेशन जो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक तो छत ऊंची हो, दूसरा वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो। तो ये दरवाज़ा है, बेडरूम में हमें लगता है कि डोर बाहर का होना चाहिए हर सूरत में। एक तो ये है कि एक एग्ज़िट है, कोई इमरजेंसी हो कुछ हो, और घर का बिल्कुल एक तरफ होता है मास्टर बेडरूम, बीच में नहीं होता है, उधर उस एंड पे डोर होना चाहिए। यहाँ पर हम विंडो भी लगा सकते थे, लेकिन अगर हम विंडो लगाते तो हमें लगता हमें किसी ने बंद कर दिया है। और हमारी आदत ये है कि हमको रात को सोते में आसमान देखना होता है, कि हमारी आँख खुले तो हम बड़ा खुश होते हैं, हमें सितारे दिखते हैं, चाँद दिखता है। हम आसमान देखे बगैर जहाँ से हमें बाहर ना दिखे शायद नहीं रह सकते। शायद हम पैदा ना ऐसे घर में हुए, ना पले बढ़े ऐसे घर में जो बंद बंद हो, या जहाँ हम बाहर निकलें तो आसमान के नीचे ना हो। हम एक आउटडोर पर्सन है, शायद हम यहाँ आकर रहे भी इसलिए कि हम यहाँ से बाहर निकल के जब चाहें फिर सकते थे। तो सर्दी हो गर्मी हो, आधा दिन तो हमारा बाहर गुजरता है। ये अमरूद का पेड़ है, फल लगेगा तो नीचे ये घास पे लगा होगा बिल्कुल, कैंगरूज आते हैं इधर से गुजरते हैं। ये पीछे इसकी वेजी गार्डन है, पूरा बाग है, इधर ये फलों का बाग है सारा। और ये स्टडी हमने आपको दिखाई, तो इसके अंदर ये वाला जो है सारा खाना, ये जो माउस वगैरह हो उसका डब्बा है, आईफोन वगैरह के बॉक्सेस हैं, चार्जर्स हैं, मेडिसिन जो बैकअप हैं वो हैं, बॉक्सेस में डाल के हमने रखी हुई दिखाई दें। ये देखें इस तरह पर, ये हमने इसमें दवाइयाँ डाली हुई हैं, इसमें हमने बड़ी अच्छी दिखाएं कैसे डाली हैं। तो वी फॉल सबसे अच्छी बाल बढ़ाने के लिए, लंबे करने के लिए ये चीज़ है। हर लेडी को आयरन की ज़रूरत होती है। ये गले के लिए सबसे अच्छी है। हम खाते नहीं, लेकिन क्योंकि बीमार ऐसे नहीं होते तो ये ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। और हम लाइन लगा के इस इनकी भी रखते हैं, तो ये जैसे रखी हुई थी हमने दिखा दी। ये कभी बर्निंग शर्निंग हो, अम्मी को हो, किसी को, हमें तो नहीं होती, उसके लिए है। तो ये ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी थी। एक ये है, और दूसरी में हमने क्या रखा हुआ है। तो आप ये देखें कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, डब्बे अच्छे लेके रख सकते हैं, लेकिन हमने गत्ते की खाली चीज़ों के डब्बे रखे हुए हैं। ये देखें, इसमें फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये साथ फोलिक एसिड है। बच्चों के मुंह में छाला बन जाए तो, जो डमी लेने वाले बच्चे हैं अगर वो ज़्यादा लें तो मुंह में बन जाता है, उनको छोटी सी तोड़ के आधी फोलिक एसिड हम खिला देते हैं तो छाला अगले दिन ठीक हुआ होता है। 2 खाने एक दिन, 2 खाने अगले दिन, तो छाला लापता हो जाएगा। तो माउथ के ब्लिस्टर्स के लिए ये मैजिक है। और अम्मी की ब्लड प्रेशर की दवाई है, ये वाली ड्रॉवर जो, इसमें भी दवाइयाँ हैं। इसी तरह हमने डिब्बे रखे हुए हैं, ये देखें, देखा, जो आम यूज़ होती हैं। और ये नीचे वाली जो दराज है ये खाने पीने की है, इसमें हम फुलियाँ रखते हैं, लौलियाँ रखते हैं, चॉकलेटें रखते हैं, ट्विस्टीज़ रखते हैं। बच्चों की चीज़ियाँ भी हैं और हमारी चीज़ियाँ भी हैं। ये वाली पेनों की है, ये वाली स्टेपलर वगैरह की है, इस तरह ये चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हैं। ये वाली जो है ये कॉस्मेटिक्स की रखी हुई है हमने। और ये नीचे वाली जो है सिलाई की होगी, मशीन के पुर्जों की होगी। ये वाली जो है ये हार्ड ड्राइव्स वगैरह की है, तारों की है। और ये नीचे वाली जो है ये कपड़े की है, फैब्रिक की, जो सीना हो, कुछ करना हो, इस तरह है। ये प्रिंटर है। तो इस स्टडी में ये जो हमने सोफ़ा रखा हुआ है ये क्वीन साइज बेड बन जाता है। तो कोई बच्चा बीमार हो, कोई छोटा बच्चा बीमार हो, हमारा बच्चा बीमार हो, फिर हम रात को इसको खोल लेते हैं। फ़ायदा इसका ये होता है कि यहाँ हम सोते हैं तो हमें बच्चा रात को नज़र आता है कि वो उठे, या उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करना हो तो हमें सहूलत रहती है। तो सारा कुछ हमने उस दिन रिकॉर्ड किया। अब हम बैठे हुए एडिट कर रहे थे, उसको देखा तो जो आखिरी क्लिप है वो स्लो मोशन में रिकॉर्ड हुआ है, तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमने सोचा कि हम जल्दी से फ़ोन पकड़ते हैं और जिस हाल में भी इस वक्त हमारे कमरे हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, और जो बाकी बातें हमने उस क्लिप में रिकॉर्ड की थी उनको दोबारा से रिकॉर्ड किए देते हैं। तो एक और काम बढ़ गया।
आज का। लेकिन ये सब कुछ तो ज़िंदगी के साथ साथ है। तो हमेशा कभी भी अगर कोई इस तरह की चीज़ हो कि आपने कोई काम किया हो और आप देखें कि वो तोड़ नहीं पहुंचा हुआ, या आप समझ के बैठे हैं कि हो चुका है लेकिन अभी वो बीच में ही अटका हुआ है, तो ये सोचा करें कि क्या पता आपको उससे बेहतर करने की तौफीक मिल जाए, क्या पता वो काम और बेहतरी से होने वाला हो, क्या पता उसमें आप थोड़ा सा एफर्ट और डालें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाए, क्या पता उसमें कुछ भूल गए हों जो हम इस क्लिप में और ऐड कर सकें। तो मेनली तो हमने ये आपको सिखाना था सारा कि नक्शे वगैरह घर के कैसे बनते हैं, क्या चीज़ प्रैक्टिकल रहती है। लेकिन हमें सवालात जो साथियों के आते हैं उनसे हमें अंदाज़ा होता है कि वो कितना कुछ सीखते हैं। यही वजह है कि हम हर चीज़ डिटेल में अपने साथियों को दिखा देते हैं, एक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, फेसलेस लाइफस्टाइल के कैसे ज़िंदगी है, कैसे गुजारते हैं, कैसे रखते हैं, क्या है, कुछ सजाया बनाया हुआ नहीं है, कुछ समेटा हुआ नहीं है। आपको दिखाने से पहले जैसे है वैसा का वैसा आपको दिखाया है कि हम ऐसे घर में रहते हैं, हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ में सरफा करते हैं, इस चीज़ पर खर्च लेते हैं। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें और थी वो भी दिखा दें, बाद में ख्याल आया कि ये देखें, ये लाइट है, नाइट लाइट। ये हमने, ये रिचार्जेबल है और महीने भर से तो हमने इसको चार्ज नहीं किया। जब हम रात को सब लाइट्स वगैरह ऑफ करके वॉशरूम जाते हैं मुंह हाथ धोने, दांत ब्रश करने, कपड़े बदलने के लिए, मियाँ साहब जब तक सो चुके होते हैं, तो उन्होंने जल्दी उठना होता है, वो ज़रा जल्दी लेट जाते हैं, हमारी निस्बत जल्दी लेट जाते हैं। तो फिर ये होता है कि लाइट्स हम नहीं चाहते कि घर की ऑन हो, फिर हम इसको ऑन कर देते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छी लगी, अंडा सा है और ये रिचार्जेबल होती है। आप इसको कंप्यूटर से लगा देते हैं तो ये चार्ज हो जाती है, यूएसबी से चार्ज हो जाती है। तो ये ऐसे पकड़ के रखो तो तेज़ हो जाती है, पीली भी हो जाती है, अल्लाह जाने वो किस तरह होती है, हमें इतना इसका पता नहीं है। तेज़ भी हो जाती है, ये देखें हल्की हो गई, कितनी डिम हो गई, देखा कितनी फीकी हो गई। और ये देखें तेज़ हो जाती है और येलो में भी बदल जाती है, देखें पीली हो गई। तो बहुत मुमकिन है कि आपको इस क्लिप में इतना साफ तौर पे ना दिखाई दे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है, आप इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक हमने अम्मी के कमरे में रखी है, एक ये बेटे के कमरे में, हमारे ख्याल में बड़े बेटे के कमरे में थी, और एक ये किसी बच्चे ने हमें ला के दी हुई है। तो बहुत ही अच्छी। दूसरी यूज़फुल चीज़ ये है, तो इस पे हम आइस वाटर बॉटल रखते हैं। पानी की बॉटल जब आप रखते हैं, बाज़ दफ़ा टेम्परेचर्स के फ़र्क से उसके ऊपर पसीना सा आ जाता है, तो वो पानी जो फिर वो नीचे ड्रिप करता है। जब वो ड्रिप करता है, या उसका टेम्परेचर अगर ठंडा है, ठंडी बोतल रखी है, तो जो प्लेट के नीचे का हिस्सा भी जो है वो मॉइस्ट हो जाता है। उसकी वजह से ये टिम्बर जो है, लकड़ी बेड साइड टेबल की, वो ख़राब हो जाया करती है। तो आपको कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में टिम्बर के साथ ना हो, उसके लिए ये बहुत आइडियल है। तो ये कैंडल स्टैंड है और ये हमने बॉडी शॉप से लिया हुआ है, ये वहाँ से मिलेगा, और इसकी डिफरेंट हाइट्स भी मिलती हैं इस तरह। तो ये बहुत ही अच्छा है बेड साइड टेबल पे ग्लास या पानी रखने के लिए। उससे ये है कि आपको ये डर नहीं होगा कि आपका टेबल जो है, बेड साइड टेबल, वो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बनी उस लिए नहीं होती हैं जिसलिए हम उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जो डोर की लंबाई है, ये कस्टम मेड डोर है। इतने लंबे दरवाजे बनते नहीं हैं, आपको बनवाने पड़ते हैं ऑर्डर पे। हमने ये दरवाज़ा तो कस्टम मेड बनवा लिया कि हमें बहुत बड़ा सारा दरवाज़ा चाहिए था, या कि हमें बाहर दिखे, तो पर्दा नहीं मिलता था अब उसका। वो तो हज़ारों डॉलर की बात करें जब हम कहें कि हमें एक ब्लाइंड चाहिए, तो ब्लाइंड्स नहीं मिलते थे। फिर हमने ब्लाइंड लेकर और आगे ये खुद एक्सटेंड किया हुआ है, देखें ब्लाइंड इसका, यहाँ यहाँ हमने देखें ये जोड़ हैं इसमें छोटे छोटे जो हमने लगाए हुए हैं, तो ये हमने खुद आगे जोड़ कर बनाया हुआ है। जब आप इसकी ये जो तार होती है, ये वाली जो रस्सी सी होती है, ये नायलॉन है, आप इसको बर्न करके जोड़ सकते हैं। जलाते हैं ना जब आप कैंडल से, गरम गरम को ऐसे ट्विस्ट कर लें, हाथ ना जले। बच के हमें तो ऐसे उल्टे पुल्टे सब काम आते हैं, तो हम कर लेते हैं। पूरी इसकी तारें वगैरह जो थी बदलने वाली, जहाँ से बदलनी थी बदलनी, एक्सटेंड करनी थी खोल के, लेकिन ऐसे ना खोल लें जब तक आपको ये काम आता ना हो, आप खोल के फंस जाएंगे खुद से करने के शौक में, ये ना हो कि ख़राबी ही हो जाए। फिर ये कि जब आप बनाते हैं कुछ भी, जैसे आप घर बना रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो टीवी रखने की जगह आपने रखनी है, वहाँ पर पहले से ही सारे सॉकेट्स वगैरह हों। इतना तो समझ आ जाती है कि हों, लेकिन
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना गैप किस तरफ से हो। जैसे अगर हम ये पीछे से दरवाज़ा या खिड़की लंबा कर दें तो बाहर की तरफ से सारी तारें लटकी हुई नज़र आती हैं। तो टीवीज़ आजकल बहुत बड़े-बड़े आ गए हैं और सब लोग पसंद भी बड़ा टीवी ही करते हैं। तो इस वजह से आप ये ध्यान में रखें कि दीवार का जो हिस्सा आपने दोनों तरफ से कवर करना है, चाहे आपने कोने में रखना है, चाहे आपने दरमियान में रखना है, दीवार के अगेंस्ट ही रखना है। आप विंडो के अगेंस्ट तो नहीं रख सकते। अगर आप विंडो के अगेंस्ट रखेंगे तो लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी, आपको टीवी साफ दिखाई नहीं देगा। और आपने रखना भी ऐसे एंगल पे है टीवी को कि उसके सामने विंडो ना हो, या कंप्यूटर को ऐसे एंगल पे रखना होता है कि उसके सामने खिड़की या दरवाज़ा ना आए। जब आप बिल्ड करें आपने इन चीज़ों का पहले ख्याल रखना है, खासकर जब जगह कम हो, खासकर जब ज़मीन कम हो या एसेट्स इतने ना हो, पैसा इतना ना हो, तो आप बहुत ध्यान से बनाते हैं। उस वक्त अगर आप 2 इंच 4 इंच दरवाज़ा इधर उधर कर लें तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत से। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी, इनका ध्यान रखें। जैसे ये देखें, इसका दरवाजे का बाजू आया हुआ, ये घर तो पहले से बना हुआ था। अब हम इसको अगर दीवार के साथ लगाएं इस सोफ़े को, तो शुक्र है कि इस तरफ को लंबाई बड़ी अच्छी इसकी पूरी आती है। अगर ये कमरा थोड़ा सा और छोटा होता तो एक तरफ से इसने दरवाजे का मुंह भी जो है वो भी घेरा होना था और दूसरी तरफ से जो है ये बिल्कुल दरवाजे के बाहर निकला होना था। तो ये लंबाइयाँ जो हैं ये हमेशा माप कर, देख कर, समझ कर, सोच कर बनवाएं।